राजस्थान के तमाम दिव्यांग साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद मित्रों, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। मित्रों, मैं कुछ चंद लाइनों के साथ में आपके सामने कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। झूठों ने कहा झूठों से, झूठों ने कहा झूठों से, तुम तो सच बोलो। हम तुम मिलकर कुछ भी करें दिव्यांगों के लिए, लेकिन सच के लिए मुंह ना खोलो। मैं आपका ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भैराराम जी सियोल, पूर्व एमएलए बीजेपी, औसिया विधानसभा क्षेत्र, जोधपुर जिले के, उन्होंने एक बात कही कि विकलांगजन लोगों के बारे में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 अधिनियम की धारा 92 का बिल्कुल उसने वायलेंस किया है, अपराध किया है, और उस व्यक्ति के खिलाफ राजस्थान सरकार की पुलिस को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, मिस्टर एडीजे को भी लेना चाहिए। और मुझे बहुत तकलीफ है इस बात से कि राजस्थान के विकलांगजन लोगों के बारे में कैसे कैसे शब्द आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हम कहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बड़ा संवेदनशील है। ये दोहरी जो बात निकल के सामने आ रही है मित्रों, ये बहुत गंभीर विषय है। अगर 75 साल के बाद भी हम लोगों का अगर इतिहास यही रहा तो फिर बदलाव क्या हुआ? मैं उन चाटुकार और पत्रकार और उन चित्रकार लोगों की तरह नहीं हूं कि मौका प्रस्त बात करूं। मैं चाहता हूं कि मेरे राजस्थान के दिव्यांगजन लोग हैं, मेरे हृदय स्थल है, और मैं उन्हें हृदय से दिल से शुक्रगुजार हूं कि 2016 विकलांग आंदोलन संघर्ष समिति के माध्यम से 22 मई को जयपुर की सड़कों पे जो संघर्ष किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि हमारे लोग चाटुकार बन जाएं रूलिंग पार्टी की, गमछा पहने किसी और पार्टी का, तौलिया ओढ़े किसी और पार्टी का, लेकिन चापलूसी करे रूलिंग पार्टी का। पत्रकार खबर लिखे कुछ और, दिखाएं कुछ और, लेकिन खुद हमारे लोगों की करे चोरी। मुझे बड़ा अफसोस है मित्रों। मैं आपसे ये बात कहने के लिए बहुत दिनों के बाद मुखातिब हुआ हूं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 धारा 92 का उल्लंघन मिस्टर भैराराम जी सियोल, पूर्व एमएलए बीजेपी, औसिया विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने जो शब्द कहे हैं वो बिल्कुल नाजायज कहे हैं, गलत कहे हैं, और मैं उनकी कटु शब्दों के साथ भर्त्सना करता हूं, और मैं उन्हें खुले दिल से चैलेंज करना चाहता हूं। मिस्टर सियोल, जाइए अपने आका से कहिए, यह अधिनियम 2016 में पारित हुआ था जब आपका आका मोदी मिस्टर वहां बैठा हुआ था, और उन्होंने हमें राजनीतिक भागीदारी से दूर किया, और उन्होंने हमारा नाम बदल के विशेष योग्यजन से दिव्यांगजन किया। क्या बदला उससे? क्या बदला? कुछ काम बदला या सिर्फ नाम बदला? इसलिए कहते भाषणबाजी बंद करो, कुछ काम करो। और साथ में मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, क्या राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्तालय के पास में लीगल स्टाफ की कमी है? क्या राजस्थान के विशेष योग्यजन आयुक्तालय स्टाफ में डिप्टी कमिश्नर नासमझ, अनपढ़
और विशेष योग्यजनों के हक अधिकार के बारे में कभी सोचता नहीं है? क्या कभी विशेष योग्यजन आयुक्तालय पद पर बैठे हुआ स्वयं विकलांग व्यक्ति, कहने को पता नहीं वो फर्जी है या नहीं है, ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन अगर सच्चा और अच्छा और वास्तव में विकलांग व्यक्ति होता तो इस तरह की बातें नहीं करता। कैसे? कोई आदमी आता है अपने गली कुचड़े मोहल्ले से और वो आपके अपनी फरियाद उसको बताता है कि देखिए वो व्यक्ति मुझे से बोल रहा है, मेरे समाज के लिए बोल रहा है। उस व्यक्ति के पास में विकलांगजन अधिनियम 2016 का धारा 92 का पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ ताकत है, फिर भी वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, ये मेरा मतलब नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं राजस्थान के विकलांग लोगों से। भाड़ में जाए वो सारे लाखों दिव्यांगजन लोग, मुझे तो सिर्फ विकलांगों के नाम पर राजनीति करनी है और विकलांगों के नाम पर फेमस होना है। विकलांगों के नाम से फेमस होकर के मुझे किसी भी एमएलए सीट से चुनाव लड़ के आना है और राजनीति में जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वही व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है और राजस्थान के लाखों दिव्यांगजन लोगों को बेवकूफ बना सकता है। वो कैसे? शिकायत जिस न्यायालय में हुई है उस शिकायत का जिम्मेदार कौन है? वो प्रकरण को सुने, समझे और नोटिस जारी करे, ऑर्डर दे, बुलाएं और उससे फेस टू फेस बात करें, लीगल वे में बात करें, अपने लीगल स्टाफ का, अपने सलाहकारों का इस्तेमाल करें और उस व्यक्ति से पूछे कि आपने लूली लंगड़ी बहरी सरकार किसे कहा है और किनका उदाहरण दे के आप कह रहे थे? कौन व्यक्ति हैं वो? राजस्थान सरकार में ऐसे कितने एमएलए और एमपी हैं जो विकलांग हैं, जो सुनते नहीं हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो चल नहीं सकते? उससे पूछना चाहिए था। वो व्यक्ति राजस्थान के लाखों दिव्यांगजनों का मजाक उड़ा रहा है और वो कह रहा है नहीं, ये मेरा मामला नहीं है, मुझे तो गाड़ी और पद और मीडियाबाजी चाहिए, मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं तो एक पत्र लिख देता हूं चुनाव आयुक्त के सचिव को, वो कार्रवाई करेगा इस पर। तो अरे इस मेरे बुद्धिजीवी व्यक्ति, वैसे तुम्हारी उम्र 1982 की है और तजुर्बा विकलांगता के बारे में 0 है। एडवोकेट की तुम उपाधि ले घूमते हो, विकलांग लोगों के बारे में कुछ भी नहीं समझते हो। मुझे एक बात बताइए, जो एमएलए वर्तमान में नहीं है वो पूर्व एमएलए है, चुनाव आयोग क्या बिगाड़ लेगा भाई उसका? क्या बिगाड़ लेगा? मुझे बताइए ना, जरा बताइए ना, ताकि मैं राजस्थान के विकलांग लोगों को बता सकूं कि ये बिगाड़ दिया इसने। बड़ी हंसी आती है तुम लोगों पे। अरे मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस का कोई एमएलए इस तरह की भाषा बोलता तो फिर भी तुम उसके बचाव में खड़े होते, मिस्टर आयुक्त उसके बचाव में खड़े होते। समझ में आता है कि अपनी पार्टी के लोगों को बचाना तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन वो बीजेपी का एमएलए, फिर तुम किस चीज की इंतजार कर रहे हो? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा देते? कमिश्नर ऑफिस ऑफ पुलिस राजस्थान में इस मामले को दर्ज क्यों नहीं करवाते और अपने संज्ञान में क्यों नहीं लेते?
आप खुद भी उस व्यक्ति को एक नोटिस दे सकते थे, उसको मुजरिम बना सकते थे और उसका डिसीजन दे सकते थे। ये 92 सेक्शन कहता है और पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 कहता है, जब कोई व्यक्ति आपके पास लिखित में सूचना दे रहा है, लिखित में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, लिखित में अपनी तरफ से दावा पेश कर रहा है, तो तुम्हारा क्या काम है? तुम किस लिए बैठे हो? 392 तहसीलों पे तुमने क्या किया? कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं। इसलिए रतनलाल बैरवा राजस्थान में एक वो बंदा है जो किसी पार्टी की चाटुकारिता नहीं करता है और खुले मन और खुले मंच पे कहने की औकात रखता है। मैं जानता हूं कि आप मेरे इस वीडियो से बहुत विचलित होंगे, लेकिन अपनी अंतरात्मा पे, दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो समझ में आएगा कि विकलांग व्यक्ति तो है लेकिन अनुभवशील है। आपकी तरह फर्जी सर्टिफिकेट लेके आयुक्तालय में घुसने की आदत नहीं बनाइए। विशेष योग्यजन आयुक्त को अनुभव की आवश्यकता होती है और आपने विकलांगता के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया है। इट इज माई फैक्ट। और अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो यू शुड गो टू एन पुलिस ऑफिस एंड एफआईआर टू मी। इट्स माई ओपन चैलेंज। और मैं राजस्थान के उन विकलांग लोगों को भी कहना चाहता हूं, मित्रों, हो सकता है तुम किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों को समझ में आता है कि ऐसे विकलांग जन लोगों के काम करने से हक और अधिकार का कुछ फायदा होगा? कुछ लोग कांग्रेस की चाटुकारिता कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी की कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं कि अगर बीजेपी वाले भी अपनी वास्तविकता के आधार पर और अपने विपक्ष का धर्म निभाएं तो विकलांग जनों का कुछ फायदा हो जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में याद दिलाना चाहता हूं, 115 दिन के धरने में क्या हुआ? ये वही मिस्टर आयुक्त है जिसने झूठ बोल करके प्रदेश के लाखों दिव्यांग जनों को धोखा दिया। 392 तहसील में क्या मौका दिया? और अभी जो राहत कैंप चल रहे हैं उसमें विकलांग जनों की क्या स्थिति है? क्या आपको और आपकी सरकार को यह पता नहीं कि कितने विकलांग जनों को बीपीएल माना गया है? क्या आपकी सरकार को यह पता नहीं कि कितने विकलांग जनों को पेंशन मिलती है? तो फिर क्यों चक्कर लगवा रहे हो उनको? दो उनको सुविधा सारी जैसे देनी है। राहत कैंप पे आओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, हमारी ताली बजाओ और गुड़ खा के जाओ। ये क्या तरीका हुआ रे? मैं मिस्टर विशेष योग्यजन आयुक्त के पद पर बैठे व्यक्ति को खुली बात कहना चाहता हूं कि मिस्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी शुड नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर यू डूइंग फॉर द डिसेबल्ड पर्सन in your legislation and RPWD Act 1995 and Section 92 and RPWD Act 2016. Where is the going on in your Congress government? I am Ratanlal Berwa, प्रदेश संयोजक, विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति राजस्थान। आई विल टू ट्राई टू एवरीवेयर फॉर द राइट ऑफ डिसेबिलिटी, बट आई एम नॉट अ जोक। आपकी तरह मजाक नहीं उड़ाऊंगा विकलांग जन लोगों के हक और अधिकार का। 8058481249 that's my self number. You can talk to me about in this matter. थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं चाटुकार पत्रकार नहीं हूं। धन्यवाद।